नमस्कार, हमारे सब्सक्राइबर हैं शर्मिष्ठा पाल। शर्मिष्ठा पाल ये पूछती हैं कि सर ये बताइए कि पन्ना जो है, एमराल्ड स्टोन जो होता है, उसको कौन से मेटल में, कौन से धातु में और कौन से हाथ में और कौन से उंगली में पहनना चाहिए? ऑन व्हिच हैंड, व्हिच फिंगर वी शुड वेयर एमराल्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ मेटल वी शुड यूज। इसके बारे में हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है और आपने तीनों सवाल इसमें पूछा हुआ है, इसलिए मैं समझा कि इसका उत्तर मैं वो दे दूं। बहुत लोगों ने पुराने वीडियो देखे नहीं होंगे तो उनको फायदा होगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, वाइल्ड टर्टल स्पिरिचुअलिटी, बेंगलुरु इंडिया से। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब तुरंत कर ले, घंटी बटन का दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पन्ना जो होता है, ये होता है आपका बुध ग्रह के लिए। एमराल्ड स्टोन इज यूज फॉर पेसिफाइंग और बोस्टरिंग और इंक्रीजिंग और द बूस्टिंग द पावर ऑफ मर्क्यूरी, बुध ग्रह को तेज करने के लिए। यदि आपके चार्ट में बुध ग्रह अच्छे हों लेकिन वक्री हों, या आप चाहते हैं कि बुध ग्रह को थोड़ा सा और तेज किया जाए, बूस्ट किया जाए, तो आपको पन्ना एमराल्ड पहनना चाहिए। एमराल्ड पन्ना पहनने से ये आपके हार्ट चक्र पर काम करता है, तो आपका इमोशनल स्टेबिलिटी देता है और आपके आईक्यू को भी बढ़ाता है। लोग कहते हैं कि आईक्यू जन्मजात होता है और आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन बढ़ता नहीं है, लेकिन हमारे मनुष्यों ने ये समझा है कि यदि बचपन में आपका आईक्यू कम हो, इंटेलिजेंस कम हो, मेमोरी कम हो, फिर भी उसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात हम बात करते हैं, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि हम अपने जो स्नायुओं हैं उसको हम बेहतर कर सकते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी, जैसे रबर होता है खींचते हैं आप, उसी प्रकार से इलास्टिसिटी होती है हमारी स्नायुओं में। ये बेहतर हो सकता है विद द यूज ऑफ मिनरल्स, केमिकल्स। इसमें जो बेरिलियम है, इसमें जो सिलिकेट है, इसमें जो एल्यूमिनियम है, इसमें जो लिथियम है, ये सभी मदद करेंगे आपको देह को और मन को ठीक रखने के लिए। लिथियम आपके, आप जानते हैं कि बाइपोलर केस वगैरह में इस्तेमाल होता है लिथियम, साइकियाट्रिस्ट यूज करते हैं। यदि आपका मूड स्विंग्स होता हो, कभी खुशी कभी गम, इसके आप डोलते रहते हैं इस प्रकार से, कभी कभी होना तो ठीक है, लेकिन रोज डोलते रहते हैं जो लोग, उनके लिए पन्ना बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि जिसमें लिथियम की सीमित मात्रा मिलती है। एल्यूमिनियम आपको ब्रेन न्यूरॉन्स में काम करता है, बेरिलियम आपके हार्ट, लिवर, लंग्स में काम करता है। इसको होम्योपैथिक मेडिसिन भी आते हैं। तो पन्ना पहनेगा तो सभी में फायदा होगा। सवाल पे आते हैं अभी कि कौन सा धातु का इस्तेमाल करें। शर्मिष्ठा जी, इसमें आप सोने का तो इस्तेमाल मत कीजिएगा। नेवर यूज गोल्ड बिकॉज गोल्ड इज कनेक्टेड टू जुपिटर, बृहस्पति। साधारणतः देखा गया है कि जिसके चार्ट में बृहस्पति अच्छे होते हैं तो बुध ग्रह अच्छा नहीं होता है, कुछ के बुध ग्रह अच्छे होते हैं तो बृहस्पति अच्छा नहीं होता है। तो ये थंब रूल है। तो यदि आप जुपिटर के लिए जो संबंधित धातु है गोल्ड पहन लेंगे, और यदि आपको जुपिटर अच्छे नहीं है तो आपको हानि करने वाला है। तो क्या करना चाहिए आपको? आप इसको सिल्वर में पहनिए, चांदी में पहनिए। इट्स ए गुड कंडक्टर ऑल्सो। चांदी शीतलता प्रदान करता है, मन को शांत करता है, और ये चंद्रमा का प्रतीक है, व्हाइट कलर का होता है। तो शुद्ध चांदी में आप अंगूठी को धारण करें। इसको किस हाथ में पहनना चाहिए? यदि आप राइट हैंडेड हैं तो इसको लेफ्ट में पहनना चाहिए, आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो इसको राइट में पहनना चाहिए। कौन सी उंगली में पहनना चाहिए? इसको आप छोटी उंगली में पहनिएगा। कुछ लोग को देखा हुआ है मैंने, वो राइट हैंड की छोटी उंगली में पहनते हैं। ये छोटी उंगली जो है राइट हैंड की, ये होती है मोती के लिए, दिस फॉर द पर्ल रूल्स ओवर कॉन्शियस माइंड एंड एमराल्ड रूल्स ओवर सबकॉन्शियस माइंड। आप जानते हैं कि आपका बायां हाथ जो है ये आपके राइट ब्रेन से संबंधित है। जब राइट ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका लेफ्ट शरीर का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो जाता है। लेफ्ट साइड कंट्रोल्स द राइट हैंड, कॉन्शियस माइंड, चेतन मस्तिष्क लेफ्ट साइड में। इसलिए हम चीजों को, किसको दान देते हैं, हाथ मिलाते हैं, बातें करते हैं, कुछ देते हैं तो दाएं हाथ से देते हैं, कहते हैं कि बाएं हाथ से मत दो, क्योंकि दिस इज ए सबकॉन्शियस माइंड। कभी कभी स्वभाव बस, बिकॉज मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द सबकॉन्शियस माइंड, कभी कभी अनजाने में हम कुछ कर जाते हैं, दे देते हैं। इसलिए बाएं हाथ से देने की मनाही है, दाहिने हाथ से देने की हमारी परंपरा है चीजों को, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से संचालित होता है दाहिना हैंड। तो चंद्रमा जो है आप जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड का प्रतीक है।
ये जो मन में विचार बदलते रहते हैं, ये अच्छा लगा बुरा लगा, ये सब जो चलते फिरते बात करते कॉन्शियस माइंड है, ये आपका है चंद्रमा, ये आपका है मोती। पर्ल को राइट हैंड के स्मॉल फिंगर में पहनना चाहिए और एमराल्ड को लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर में पहनना चाहिए। इस प्रकार से मैं मानता हूँ ये आपका कॉन्शियस माइंड, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को जोड़ने के लिए जब हम सहस्रार चक्र की साधना करते हैं तो इस प्रकार से हम हाथों को कर लेते हैं, लेफ्ट थंब को राइट थंब के नीचे रखते हैं और छोटी उंगली को ऊपर उठा लेते हैं। ये आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का मेल है। तो बुध ग्रह के लिए क्या करना चाहिए टू समराइज? नंबर 1, इसको आप कौन से धातु में पहनेंगे? सिल्वर में पहनेंगे। कौन से हाथ में पहनेंगे? लेफ्ट हैंड में पहनेंगे। कौन से उंगली में पहनेंगे? छोटी उंगली पहनेंगे, स्मॉल फिंगर, पिंकी फिंगर पहनेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप ही के द्वारा भेजा हुआ कोई सवाल लेकर। आप मेरे दर्शक हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपका अधिकार बनता है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिएगा। मैं उत्तर देता हूं कि जरूरी नहीं कि आप मेरे हर एक उत्तर से सहमत हो। कुछ लोग लिखते हैं कि ये गलत है, ये सही है। ये निर्णय आपका है। जो मैं समझता हूं वो मैं आपको शेयर करता हूं, प्रेम बस। तो इसको कोई अथॉरिटी आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आता है तो आप इसको ग्रहण कीजिए, समझ में नहीं आता है तो इसको आप ग्रहण मत कीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगली वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत दोबारा होऊंगा मैं। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।